गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो है शॉर्ट वेव बैंड पे जो हिंदी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उसका पार्ट 2 और ये फाइनल पार्ट भी होने वाला है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको ये दिखाया था ट्यून करके लाइव कि आपके पास कौन से ऑप्शन है शॉर्ट वेव बैंड पे हिंदी प्रोग्राम सुनने के। उसमें मैंने आपको 3 स्टेशन लाइव ट्यून करके सुनाए थे। पहला था रेडियो सिलोन, दूसरा था आपको आकाशवाणी का समाचार जिसपे कि हिंदी में समाचार प्रसारित हो रहा था, और तीसरा था चाइना रेडियो इंटरनेशनल की 4 फ्रीक्वेंसीज। और ये था सुबह 7:30 बजे से लेके सुबह के 9:27 तक का प्रसारण। इसके बाद जो शॉर्ट वेव बैंड पे हिंदी की सेवा अवेलेबल है वो शाम के 4 बजे के बाद से है। तो शाम को जो प्रसारण शुरू होता है शॉर्ट वेव बैंड पे हिंदी सेवा की, वो रीच बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया पे शुरू होती है शाम के 5:45 से, और ये शाम के 6:45 तक ये इसका प्रसारण चलता है। और ये 15 मिनट का भी गैप होता है इस पर, और 2 फ्रीक्वेंसी ये यूज़ करता है अपने ट्रांसमिशन के लिए। और इसका जो ट्रांसमीटर है वो ऑस्ट्रेलिया में है 100 किलोवाट का, और 2 फ्रीक्वेंसी मैं बता देता हूँ और दोनों पे आपको ट्यून करके दिखाते हैं। तो रीच बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया जो 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है अपने प्रसारण के लिए वो है 15,460 और 11,900। और इस पे जो 15,460 किलो हर्ट्ज पे 15 मिनट का भी प्रसारण होता है, और दोनों फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है शाम के 6:45 तक। आप दोनों को ट्यून कर सकते हैं। और ये जो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी मैंने सर्च करके ही फाइंड किया है, और ये आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मैं कहीं से अलग से मैंने इसे उठाया है इस इन्फॉर्मेशन के लिए। आप भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको नीचे शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप उसके थ्रू आप लोकेशन वाइज, लैंग्वेज वाइज, उसके बाद आप टाइमिंग वाइज आप शॉर्ट वेव पे प्रसारण सुन सकते हैं। उसमें बिल्कुल टाइमिंग दिया गया है, उसमें जीएमटी में टाइमिंग है, आपको उसको आईएसटी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दे रहा हूँ, आप भी उसकी मदद से शॉर्ट वेव पे प्रसारण का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए आपको ट्यून करके दिखाते हैं रिच बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया की 2 फ्रीक्वेंसी 15,460 और 11,900, दोनों पे आप रिसेप्शन सुनिए। नमस्कार श्रोताओं, एक दफा फिर हम उपस्थित हैं आपके लिए कार्यक्रम भक्ति धारा लेके। Programs from Rich Beyond Australia, life-changing radio. और 6:30 बजे से ही 17,700 किलो हर्ट्ज पे ट्रांस वर्ल्ड रेडियो की सर्विस शुरू होती है हिंदी के लिए। आप उसका रिसेप्शन सुनिए मेरे एक्सेस डेटा D808 पे। ये 15 मिनट का प्रसारण है शाम के 6:30 बजे से 6:45 तक। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा और तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। और शाम के 6:30 बजे से ही चाइना रेडियो इंटरनेशनल की भी हिंदी सेवा शुरू होती है 2 फ्रीक्वेंसी पे। वो 6:30 बजे से 7:27 तक इसका प्रसारण होता है। 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, और दोनों पे मैं आपको ट्यून करके दिखाता हूँ। आप खुद देखिए मेरे एक्सेस डेटा D808 पे रिसेप्शन कैसा है। जो पहली फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है चाइना रेडियो इंटरनेशनल वो है 9,450 किलो हर्ट्ज, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है चाइना रेडियो इंटरनेशनल वो है 11,675 किलो हर्ट्ज। किस बैंड पे आएगा वो आपको डिस्प्ले पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू आप अपने रेडियो पे ट्यून कर पाएंगे। 2017 में हामिनी मिशन के दौरान अपनी यात्रा के बाद चिकित्सा जहाज पीस आर्क की कांगो की ये दूसरी यात्रा है। कांगो ने पॉइंट नोयरे बंदरगाह पर चिकित्सा जहाज पीस आर्क के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। यात्रा के दौरान पीस आर्क और 6:45 से ही 7:30 तक रीच बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया की सर्विस हिंदी के लिए फिर से शुरू होती है। सेम फ्रीक्वेंसी है 11,900 और 17,700, आप चेक कर सकते हैं। और शाम के 7:50 से शाम के 8:50 तक रेडियो तेहरान की सर्विस आती है। इसका ट्रांसमिशन ईरान में है, और इसका रिसेप्शन सुनिए मेरे एक्सेस डेटा D808 पे। बिल्कुल ना के बराबर मुझे लगा D808 पे। इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ अपने स्क्रीन पे। इसकी फ्रीक्वेंसी है 11,640 किलो हर्ट्ज। ईरान में ट्रांसमीटर है इसका रेडियो तेहरान। भारत को टारगेट करके सिग्नल छोड़ा जाता है। 500 किलो वाट का ट्रांसमीटर है, लेकिन सिग्नल देखिए कितना वीक है, ना के बराबर मुझे सुनने को मिला। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया इसको, जो शॉर्ट वेव
इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है, वहाँ भी मुझे ये स्टेशन लाइव दिखा रहा था, लेकिन रिसेप्शन ना के बराबर। और शाम के 8 बजे से 8:20 तक वेटिकन रेडियो आता है, फिलीपींस में इसका ट्रांसमीटर है, इंडिया को टारगेट करके सिग्नल छोड़ा जाता है, 250 किलोवाट का ट्रांसमीटर है। फ्रीक्वेंसी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और दोनों फ्रीक्वेंसी पे आपको ट्यून करके भी दिखा देते हैं, और आप रिसेप्शन देखिए कैसा है। और उनका क्या स्थान है हमारी माता मरियम जाता है। संत पापा ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना का आश्वासन दिया। मैं इस विकृति पर शोध कार्य और शाम के ही 8 बजे से 8:30 बजे के बीच आता है फेवा रेडियो सर्विस है, FEBA, और इसका जो ट्रांसमीटर है ताशकंद में है, कंट्री है उज्बेकिस्तान, इंडिया को टारगेट करके सिग्नल छोड़ा जाता है। इसका रिसेप्शन देखिए एक्सेस डेटा D808 पे। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 13,660 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर है, इंडिया को टारगेट करके सिग्नल छोड़ा जाता है। और इसका जो मैंने वीकली ट्रांसमिशन का टाइमिंग देखा है उसके हिसाब से वेडनेसडे टू सैटरडेज का ट्रांसमिशन होता है, और जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ उस दिन है मंडे, तो इसीलिए शायद मुझे कुछ सुनने को नहीं मिला। इसको मैं ट्राई करूँगा वेडनेसडे को, फिर देखते हैं कि इस पर क्या रिसेप्शन आता है। अगर इस पर रिसेप्शन होता है तो आपको अपडेट कर देंगे। और शाम के 8:30 से 9:27 तक चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सर्विस आती है। 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है इस प्रसारण के लिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल। दोनों फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यून करके दिखाता हूँ अपने एक्सेस डेटा D808 पे, और दोनों फ्रीक्वेंसी की डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। यात्रा के दौरान 30 आर्क चिकित्सा जहाज मुख्य रूप से इलाज के लिए आने वाले मरीजों के निदान और उपचार के लिए मुख्य मंच का उपयोग करेगा। साथ ही संयुक्त निदान और उपचार के लिए विशेषज्ञ टीमों और गश्ती टीम के पास हुई जब ट्रम्प गोल्फ खेल रहे थे। सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने एक संदिग्ध को स्टेडियम की के लिए तुरंत गोलियां चला दी। इसके बाद संदिग्ध भाग गया और बाद में उसे पड़ोसी मार्टिन काउंटी में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में किसी को चोट नहीं आई है। जो पहली फ्रीक्वेंसी चाइना रेडियो इंटरनेशनल इसके लिए यूज़ करती है वो है 7,225 किलोहर्ट्ज़, और दूसरी है 7,265 किलोहर्ट्ज़। इसके बाद 8:45 से 9:15 तक ये टाइमिंग होता है बांग्लादेश बेतार की हिंदी सेवा का। 4,750 किलोहर्ट्ज़ पे 60 मीटर बैंड पे आता है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इसका ट्रांसमिशन ऑफ एयर हो रखा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, और ये शेड्यूल पे भी अपडेट है कि फ़िलहाल ये ऑफ एयर है। और रात के 9 बजे से 9:20 तक का जो टाइमिंग है वो है रेडियो जापान का NHK वर्ल्ड जापान, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 11,655 किलोहर्ट्ज़ जापान में इसका ट्रांसमीटर है। इंडिया को टारगेट करके सिग्नल छोड़ा जाता है। आपको मैं ट्यून करके दिखाता हूँ अपने एक्सेस डेटा D808 पे और एक्सेस डेटा कहीं D219 पे, और आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको ट्राई किया था अपने चारों रेडियो पे, जिसमें से कि एक्सेस डेटा D808 और D219 पे अच्छे से पकड़ लिया इसने। नए वाले फिलिप्स चैंपियन पे सरप्राइजिंगली मुझे ट्यून करने में काफ़ी परेशानी हुई और मैं ट्यून नहीं कर पाया। उसको मैं फिर से ट्राई करूँगा किसी दिन और फिर आपको अपडेट करेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इस पर बना दूंगा। और साथ ही सरप्राइजिंग एक चीज़ और रही कि मेरे पुराने फिलिप्स चैंपियन पे ये ट्यून हो गया, नए वाले पे ट्यून करने में कामयाब नहीं हो पाया। इसको फिर से ट्यून करेंगे फिर कभी। आप रिसेप्शन सुनिए मेरे सभी रेडियो पे, रेडियो जापान की हिंदी सेवा का। NHK वर्ल्ड जापान के हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिन्मय दीक्षित और मैं तो सवाली सौदागरी चाकरियान अवला ஷலமி மர்கசி கமிட்டி இதில் படையெடுப்புகளையும் தாக்குதல்களையும் மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பது வாஸ்தவம்தான். جوړ کړي د خدمات سوداګرۍ اړوندو چارو ته چټک پرمختګ ورکول د لوړې سویې خلاصون او د نړیوالې سوداګرۍ د پرمختګ چلتے ہیں. पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्से देते हुए कहा, जो ताम की पंक्ति है आप ऐसे याद
स्वादिष्ट लगता है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट नहीं है तो आप कहेंगे ओइशो। कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए। ओइशो। और रेडियो जापान की जो ट्रांसमीटर है 300 किलोवाट का है, जो इंडिया को टारगेट करके छोड़ा जाता है। 9 बजे से 9:30 बजे के बीच एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की 2 सर्विस आती है, 2 फ्रीक्वेंसी पे। दोनों फ्रीक्वेंसी में स्क्रीन पे आपको शेयर कर देता हूँ। श्रीलंका में इसका ट्रांसमीटर है, 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर है इसका। गुजरात को टारगेट करके इसका सिग्नल छोड़ा जाता है। और आखिरी प्रोग्राम जो शॉर्टवेव बैंड पे हिंदी का शुरू होता है वो है चाइना रेडियो इंटरनेशनल का, और इसका जो प्रसारण शुरू होता है वो रात के 9:30 से 10:27 तक। 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है। दोनों का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं और दोनों को ट्यून करके दिखाते हैं अपने के रेडियो लिए पे। विशेषज्ञ टीमों और गश्ती टीमों को स्थानीय अस्पतालों में भेजेगा। FBI ने 15 सितंबर को कहा कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने उस दोपहर फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पूर्व राष्ट्रपतियों से सांसारिक समाज से संपर्क करने की अपील कर धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया और तेलोपा संप्रदाय यानी येलो हैट पंथ की स्थापना की। तेलोपा संप्रदाय। तो ये था दूसरा और फाइनल पार्ट शॉर्टवेव बैंड पे अवेलेबल हिंदी प्रोग्राम की जानकारी का। और अब जो वीडियो आएगा वो उर्दू की कौन सी सर्विस अवेलेबल है शॉर्टवेव बैंड पे और इंग्लिश की, इसके बाद आकाशवाणी के कौन से प्रसारण होते हैं शॉर्टवेव बैंड पे, उसकी भी वीडियो आ जाएगी। लेकिन मे भी इसके बाद अब कुछ कंपैरिजन वीडियो आने वाले हैं अपने एक्सेस डेटा D219 और नए वाले फिलिप्स चैंपियन के साथ, या फिर D808 और D219 का। तो कुछ कंपैरिजन वीडियो बीच में आ सकते हैं। और फिर ये दोनों वीडियो भी मेरी लिस्ट में है, ये भी वीडियो आएगा जिसमें कि शॉर्टवेव पे उर्दू सर्विस, शॉर्टवेव पे इंग्लिश सर्विस और शॉर्टवेव पे आकाशवाणी के प्रसारण की वीडियो जारी की जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।